वेलकम टू बॉल्स एंड बेल्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के सबसे हॉट टॉपिक की, विच इज नन अदर देन गौतम गंभीर, द न्यू इंडियन क्रिकेट टीम कोच। सो गौतम गंभीर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये होगी कि अब सब अच्छा लगने लग गया था। राहुल द्रविड़ के कोचिंग में, रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में, विराट कोहली के लीडरशिप में, बुमराह के जादू में हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे। एवरीथिंग वॉज सेटल्ड एंड अब कोच चेंज हो गया है। तो नाउ ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा डर है। एंड गौतम गंभीर हमको पता ही कितने मुफट है। सो फ्रॉम अ काम कूल एवर सो जेंटलमैनली राहुल द वॉल द्रविड़ transitioning to bold, outspoken, warrior like गौतम द वॉरियर गंभीर, जो बिल्कुल भी अपने शब्दों को डिप्लोमेटिक नहीं रखते, ऐसा ट्रांजिशन हुआ है। मतलब समझ लो कि मैं अगर सुबह उठकर रोज मेडिटेशन से शुरू करता था तो रिप्लेस करके अब मैं डबल एस्प्रेसो शॉट लेता हूं और उसके अंदर टकीला भी डालता हूं और वो मारता हूं। इट्स गोइंग फ्रॉम काम टू क्रेजी। और इसके बारे में तो चर्चा करनी बनती है। तो हम आज के पॉडकास्ट में वी आर गोना ब्रेक इट डाउन। पहले हम बात करेंगे हाउ गौतम गंभीर के साथ हमको जो डर महसूस हो रहा है, बिकॉज हर नई चीज के साथ होता है, और राहुल द्रविड़ के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेटल्ड थे हम लोग, वो था। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट देम एज क्रिकेटर्स, राहुल द्रविड़ द क्रिकेटर, गौतम गंभीर द क्रिकेटर। वी विल टॉक अबाउट राहुल द्रविड़ द लीडर and coach, and Gautam Gambhir the leader and coach. And we'll also talk about their core personalities, their ideologies. They are so starkly different ना, है यार। एंड इसके बाद लास्टली हम लोग बात करेंगे गौतम गंभीर द न्यू इंडियन क्रिकेट टीम कोच, हु इज एन अननोन क्वांटिटी। क्या वो आर होंगे या वो पार होंगे, वी हैव नो आइडिया। तो यही सब आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मेरे ही जैसे जज्बाती क्रेजी क्रिकेट लवर, जो मतलब उनके बारे में इंट्रोडक्शन में यही कहूंगा कि उसके वजह से बचपन में मैंने और मेरे कई दोस्तों ने मम्मी की बहुत डांट खाई है, क्योंकि हम लंच टाइम पे घर नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ये आउट ही नहीं होता था। मेरा बचपन का दोस्त और मेरा घनिष्ठ मित्र एंड अ क्रेजी क्रिकेट फैन ऋषभ डागा, वेलकम ऑन द शो। Thank you for having me, Yash. Very excited. तेरे को भी पता है, यू वर वन ऑफ द पीपल जिसने हम लोगों को बोला कि व्हाई डिड यू ऑल डिसअपियर। सो यू वुड बी हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी कि तू वापस आया है और तू हमारे साथ यहाँ बैठा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहली बात, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ के कोचिंग का चेंज ऑफ बटन की जो बात हो रही है, राहुल द्रविड़ के साथ ना मेरे को एकदम ऐसा लगने लग गया था वो घर की पुदीने की चटनी होती है ना, जो मम्मी बनाती है, जो खा के मन संतुष्ट हो जाता है, वैसी फीलिंग आ रही थी। एंड गौतम गंभीर है वो बाहर का शेजवान सॉस जिसमें कलर वलर है, क्या क्या डाला है हमको पता नहीं है। देखने में तो मजा आता है बट अगले दिन क्या हाल होगा किसी को पता नहीं है। सो वो एक लगता है, मालूम है, घर का माहौल वर्सेस डर का माहौल। अगर गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर इज दैट वन स्ट्रिक्ट कोच वर्सेस व्हेन यू टॉक अबाउट राहुल द्रविड़, जब घर का माहौल, यू राइटली सेड घर का माहौल, आई थिंक वो एक ऐसे घर के सदस्य हैं जो घर के जीजा जी बोलते हैं ना, सबसे बड़े जीजा जी, छोटे जीजा जी भी नहीं, घर के सबसे बड़े जीजा जी, जिनके पास सब जाते हैं फॉर एडवाइस, जिनके पास सब जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, एंड दैट गाय कैन नेवर बी रॉन्ग। अगर उनने कल को गलती भी कर दी तो कुछ और रीजन के कारण कुछ हुआ होगा, बट उनसे गलती नहीं हो सकती। राहुल द्रविड़ वाज दैट गाय। राहुल द्रविड़ इज लाइक मोनिश बेल फ्रॉम हम साथ साथ है विद हिज हैंड वर्किंग। वो कभी गलत नहीं होता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि राहुल द्रविड़ घर के बड़े जीजा जी, तो वो लॉजिक से आई थिंक गौतम गंभीर वो फैमिली के फूफा जी होते हैं ना, जो बिना किसी रीजन के फैमिली में छोटी छोटी बात पे कलेश करते हैं। कलेशी फूफा जी, कांट बी मोर एप्ट। सो हमने आज तक उनको जैसा बिहेव करते हुए देखा, हम वही बोल रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल देख लेना तू, इन दोनों के बेसिस पे राहुल द्रविड़ की कंट्रोवर्सीज कितनी कम है उसके लाइफ में। लाइक राहुल द्रविड़, आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी दैट गॉट हाईलाइटेड, वो राजस्थान रॉयल्स मैच हारी तो उसने टोपी फेंका, चेयर को लात मार दिया, पब्लिक ने बवाल कर दिया। एग्जैक्टली, बस इतना शो ऑफ इमोशन के कारण इट वाज फ्रंट पेज न्यूज। और आई थिंक हाँ, बाकी भी कंट्रोवर्सी रही है राहुल द्रविड़ की, बट दोस वर लाइक वेरी स्मॉल। करेक्ट। आई थिंक वन ऑफ हिज बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज वर दैट डिक्लेरेशन ऑफ सचिन तेंदुलकर एट 194। अरे बाप रे, वो तो बवाल हो गया था। नहीं, बट वो भी पता है, मुझे लगता है, आई थिंक ही वाज अ इंटरिम कैप्टन, ही वाज नॉट अ फुल टाइम कैप्टन बैक देन, तो मे बी ग्रेग चैपल वाज द वन हु टुक दैट कॉल, वी वुड नेवर नो। पॉसिबल। ये एक्चुअली अच्छा हाईलाइट किया, पूरा ब्रंट फेस किया उसने। Exactly. कि बुलाया क्यों, लेकिन हो सकता है। एंड ऑन दी अदर साइड, ठीक है, गौतम गंभीर के कंट्रोवर्सीज के बारे में अगर बात करोगे तो
ऐसा लगने लगेगा कि आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपना हाथ उठा के सप्लीमेंट मांगते ही रहूंगा। उसके तो कैटेगरीज में फाइल हो सकती है। गौतम गंभीर कंट्रोवर्सीज एज अ प्लेयर, गौतम गंभीर कंट्रोवर्सीज एज अ कैप्टन, गौतम गंभीर कंट्रोवर्सीज एज अ एक्सपर्ट Commentator, पैनलिस्ट। exactly. अरे I was going to say the same thing. और ट्विटर पे क्या क्या लिखता है भाई वो। मतलब अभी वो जिन लोगों के साथ काम करने वाला है उसमें से कम 3-4 लोगों को उसने निकालने का बात की है टीम से। Exactly. मुझे याद आता है, आई थिंक 2022 में ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू ESPN Cricinfo वेयर ही सेड, ही वाज आस्क्ड कि आपको क्या लगता है 2024 T20 वर्ल्ड कप की टीम कैसी होनी चाहिए, एंड ही सेड इंडिया शुड थिंक बियॉन्ड रोहित, कोहली एंड राहुल. नाउ जस्ट इमेजिन the T20 team of 2024 without Kohli and Rohit, we know the impacts that they had. करेक्ट। और अगर उनके बिना टीम बनते, या तो अगर यही टाइम पे अगर गंभीर वुड हैव बीन द कोच इंस्टेड ऑफ राहुल द्रविड़, वी डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम. हाँ, क्योंकि उसका क्या है मालूम है, वो फटाक से सोशल मीडिया या इंटरव्यू में बोल देता है, एंड देन ना समटाइम्स यू फील प्रेशर्ड कि तुमने जो कमेंट किया है यू नीड टू फॉलो थ्रू, तो कर भी देता शायद। एंड लॉट ऑफ क्रेडिट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टीम सस्टेन्ड, आगरकर ऑल्सो बिकॉज ही स्टेड ट्रू टू द सिलेक्शन, इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली थे। लेकिन ये टॉपिक पे अगर वापस आए तो मेरे को लगता है राहुल द्रविड़ का बिगेस्ट कंट्रोवर्सी मुझे याद आ गया, लाइक द वन टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज कूल, व्हेन क्रेड के एड में बैट निकाल के वो बोला इंद्रनगर का गुंडा हूं मैं। आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम वेयर ही लॉस्ट हिज कूल। A controversy that everyone loved, by the way. एवरीबॉडी लव, बट यू कैन से द सेम अबाउट गौतम गंभीर। एंड इसमें गौतम गंभीर की इतनी भी गलती नहीं है, बिकॉज आई जस्ट से दैट राहुल द्रविड़ वॉज हियर फॉर अ 3-year tenure, करेक्ट। उसके टेन्योर में करण अर्जुन भी साथ में आ गए, विच इज Exactly. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जिनके बीच में एकदम वी गॉट टू सी दैट लव, हग करके रो रहा है, सो एवरीथिंग वाज ग्रेट। एंड राहुल द्रविड्स पॉलिसी वाज ग्रेट। हारेंगे तो वो कोच बन के आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अगर जीतेंगे तो ही इज लेटिंग द प्लेयर्स टेक क्रेडिट। हम सब सेट हो चुके थे। अब we don't know how Gambhir is going to handle this. I don't know how he's going to handle these players, because he's played with a lot of them, and मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है उसका सिस्टम क्या होगा। तो नई चीज में डर तो लगता ही है ना। Exactly. गंभीर हमेशा बोलता है कि what happens on the field is on the field. ऑफ द फील्ड जाके, जैसे उसकी और कोहली का भी जो स्पैट हुआ था, 2 बार। everyone, especially including me as well, being a Kohli fan, I was very scared कि यार ये आके टीम में आने के बाद ये नहीं बोलते कि कोहली is only an ODI player, कोहली is only a test player, he should be playing only one format. But let's hope ऐसा नहीं हो. And although he has said that Kohli will now concentrate on 2 formats now that he's not playing T20, let's see कि वो कितने अपने वर्ड्स पे ट्रू होता है। जैसे उसने बोला था he should ideally be playing only red ball cricket. I think there was some interview where he mentioned that, or maybe I don't know, it was something on Twitter पे हम क्या क्या मान सकते हैं। नहीं, पर वो ये सब बोला, मैं भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोहली विल कॉन्सेंट्रेट ऑन 2 फॉर्मेट्स। आई वाज हैप्पी। एंड दूसरा चीज, कोहली ने भी इंटरव्यू में बोल दिया ना कि हाँ वो कोच है तो कोच है, लाइक हम लोग बच्चे थोड़ी है, वीव ग्रोन आउट ऑफ इट। हो गया स्पैट, हो गया। हाँ, in the last 2 weeks, if you see, both of them have been talking very good about each other. Correct. He's been telling कि कैसे Kohli has been a master class for India for the past 10 years at least, and then he has been praising Gambhir's KKR stint, Gambhir's LSG stint. So I think all is good in the hood. Correct. So then that anxiousness and anxiety that we are feeling as Indian cricket fans, जायज है, लेकिन गुड इनिशियल साइंस टू सी। वो दोनों कुछ ऐसे हाँ बकचोदी चल रही थी वो लोग का, वो भी देखा मैंने फोटोज BCCI के नेट्स के उसका। एंड अनदर थिंग वाज, इट इज सेड के गंभीर ने पर्सनली मैसेज किया विराट कोहली को टू रिड्यूस हिज हॉलीडे टाइम एंड प्ले द इंडिया श्रीलंका ODI सीरीज, क्योंकि वो उसका फर्स्ट सीरीज है। So good signs in the hood. Yeah. Was he finding an excuse just in case India were to lose the series? We would never know. Gambhir बोलता I think the senior players should take a break. so yeah, this is like an initial thought. But अगर इन दोनों को break down करना है, राहुल द्रविड़ and गौतम गंभीर को, there is no comparison. We are just trying to analyze. तो सबसे बेस्ट होगा कि हम शुरू करें राहुल द्रविड़ द क्रिकेटर एंड गौतम गंभीर द क्रिकेटर से। राहुल द्रविड़ द क्रिकेटर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, बट सबसे पहले ये बोलना ही पड़ेगा, probably the most legendary technically sound batsman we've ever seen in Indian cricket. Also the most underrated. I believe because he had someone like Sachin Tendulkar in the team who was like the world class player. But I think Sachin की innings में राहुल द्रविड़ की innings हमेशा कहीं ना कहीं छुप जाती थी. Sachin would make 150 in a test match, and where
Dravid would make 120. No one would talk about that 120. बट वही है ना, फिर अगले मैच में लक्ष्मण वुड मेक 180, अगेन द्रविड़ वुड मेक 120. ये लोग भूल जाते हैं कि कंसिस्टेंसी का किंग था वो. एंड आई विल अग्री विद दिस. अंडररेटेड वुड बी अ रॉन्ग वर्ड बिकॉज ही वाज ऑलवेज वैल्यूड, बट ही डिड गेट ओवरशैडोड क्योंकि सचिन तेंदुलकर हैड ऑलरेडी बिकम अ लिविंग लेजेंड टिल राहुल द्रविड़ एंटर्ड क्रिकेट. सो या, आई अग्री विद दैट. एंड राहुल द्रविड़ के अगर क्रिकेटिंग एक्कोलेट्स के बारे में बात करें, वी कैन नॉट लिव विदाउट सेइंग that one match with VVS Lakshman 2001 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो उन्होंने बुखार के साथ हीट वेव में 2 दिन बैटिंग कर करके वो बर्फ का टॉवेल और रुमाल रख के. Exactly. मतलब I think it is India's best test match ever जो इंडिया में हुआ है. Everyone would remember that. I think अभी भी जो 15-16 साल के बच्चे हैं obviously निब्बा निब्बी. I'm sure even they have an idea what happened in that game. And not just that, if you go to see his performance in Australia, Adelaide 2004, I think 300 runs बनाए थे उसने, if I'm not wrong, in that test match, जिसमें एक innings में वो not out था, 230 and 73 odd not out runs. So in Australia, ये सब तू runs ones क्या कोट कर रहा है? श्योर है तू? हाँ, 100%. Let me check. Yes, I'm 100% sure. तू पेपर पे लिख के आया, जो इतना एग्जाम में तूने कभी पढ़ाई नहीं किया. नहीं, एग्जाम में मैंने पढ़ाई नहीं किया, बट एग्जाम में ये Oh, so guys, on camera Rishabh is agreeing कि वहाँ पे भी फर्रे बनाए, यहाँ पे भी. ये फर्रा नहीं है, ये सप्लीमेंट है. यार जब राहुल द्रविड़ की बात आती है ना, I just get a little too I don't want to be wrong when I want to quote his stats, when I want to say things about him, because he was my favorite player always. I remember having this one big picture of him in my bedroom. And talk about sports celebrities, I think Rahul Dravid was the biggest one for me, and then after that Roger Federer. आई रिमेंबर दैट तू और मैं जब डिस्कस कर रहे थे, तूने मुझे ये भी बताया जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है, दैट राहुल द्रविड़ वाज अ गन टेस्ट प्लेयर, नो डाउट, वन ऑफ द प्लेयर्स हु वुड टायर द बॉलर्स ऑफ द ओपोनेंट्स. मतलब वो पूरी तरह एग्जॉस्ट करता था उनको, और जब वो लोग टूट जाते थे ना, फिर रन स्कोर करता था. ठीक है, पर उसको छोड़ के उसका ओडीआई रिकॉर्ड क्या क्रेजी है. इन 99 वर्ल्ड कप ही हैड गॉन बिजर्क. वो श्रीलंका वाला मैच जिसमें सौरव गांगुली ने 183 मारा, उसमें 145 इसने भी मारा था. रिपीट. इसने 153 बनाया, बट गांगुली ने 183 बनाया. करेक्ट. सो उसमें ये सब होने के बाद आई रिमेंबर तूने मुझे क्या बोला, कि मैंने बोला T20 उसको ज्यादा खेलने नहीं मिला, तो तूने बोला था. हाँ, मैं तुझे T20 वाला जो स्टैट बताया था उसका, he only played one T20. I think it was 2011 England series, 2010 और 2011 England series, जहाँ पे वो ODI खेल रहा था. It was his farewell series, और वहाँ पे उसको बोला था तुम एक T20 खेल रहे हैं, हम play that T20 as well. He hit 3 sixes of 3 balls. Wow. I think इंग्लैंड के रसल पीटर्स को मारा था उसने. समित पटेल. मैं वही सोच रहा हूँ, तूने गलत नाम ले लिया क्या? समित पटेल. या ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक दैट. बट यही बात है ना, कि राहुल द्रविड़ के साथ तुम जो भी एसोसिएट नहीं करते हो ना, अगर उसके यहाँ पे झंडा है और यहाँ पे झंडा है, वो भी कर देता है. 3 sixes back to back, you do not associate that with Rahul Dravid. You don't expect that out of him, but he did that. अरे वो जो विकेट कीपर बना 4 साल के लिए, क्योंकि देश ने बोला हम लोग एक और प्लेयर खिला सकते हैं, बन जा. So as a cricketer, as a cricketing legend in India, राहुल द्रविड़ को तुम जितना बोलो कम है. I also want to say this where Shoaib Akhtar said that, you know, Rahul Dravid is like a fighter. He will tire you out and then he will knock you down. He's the Muhammad Ali of cricket, is what Shoaib Akhtar had said. That's a good one. And तू कोट बोल रहा है ना, तो मेरे को एक बहुत पसंद है कोट, जो मैथ्यू हेडन ने बोला था, that who says that aggression is only yelling, sledging and abusing. If you want to see real aggression, look into Rahul Dravid's eyes. While batting. While batting. उसको बॉल फुटबॉल जैसा दिखता है ब्रो. तो राहुल द्रविड़ हमको क्लियरली दिख रहा है कि हम दोनों बहुत ज्यादा उसके ऑ में है. वी ग्रोन अप वाचिंग हिम. व्हाट अ लेजेंड फॉर इंडियन क्रिकेट. बट जो दूसरी तरफ है वो भी कम नहीं है. गौतम गंभीर एज एन इंडियन क्रिकेटर, व्हाट अ स्टेलर रिकॉर्ड ही हैज. एंड ऑब्वियसली गौतम गंभीर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली 2 बातें हमको करनी पड़ेंगी. हिज कंट्रीब्यूशन इन बोथ वर्ल्ड कप फाइनल्स. Highest run getter both places. 2007 T20 World Cup followed by 2011 World Cup final. So Gautam Gambhir as a cricketer. As a cricketer, I think he was, now again I would like to use the word, even he was underrated for that matter. He was underrated. Yeah. Yes. Because अब वो एक टेस्ट, वो ओपनर है. Correct. ओपनर है, ODI में ओपन कौन करते थे वो टाइम पे? सहवाग,
and Tendulkar. करेक्ट. Ganguly was an opener, but Ganguly bhi he had नीचे आ गया था. left his position. तो ये I think ODI में he had reached his career best rank was 8. Correct. T20 में he had reached a career best ranking of 2. And in 2009 he was the ICC Test Player of the Year. हम लोगों ने ये सब सिखाया नहीं उसको. ये पीछे कुछ नहीं है. ये क्या है? ये ऐसा रटवट क्या है? तू वाइवा के लिए बुलाया मैं तेरे को बोला फैंस लोग का क्रिकेट बकचोदी है. मैं मेरी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है ESPNcricinfo.com. इसीलिए तू ये शो पे है ब्रो. ऋषभ को रिसेंटली मतलब अभी 30 साल की उम्र के बाद सब लोगों को टाइम टू टाइम 2-3 साल में स्ट्रेस टेस्ट करवाना चाहिए. तो उसका कार्डियोग्राम पे जब लगाया तो उधर रन रेट आया. उसको क्रिकेट का सच्ची में कीड़ा. एंड दैट इज व्हाई ही इज हियर. एंड आई एग्री विद गौतम गंभीर व्हाट यू आर सेइंग. मेरे को एक छोटी सी बात याद आई. उसका ऑब्वियसली एवरीबॉडी रिमेंबर्स इज वर्ल्ड कप नॉक. बट 2011 वर्ल्ड कप में ना उसको वो एक रन भागना था और ऐसा लग रहा था कि रन आउट होने का चांस है. ही डाइव्ड. द डाइव वाज अ लिटिल अगली बट इतना गंदा डाइव हुआ. पूरा इधर से इधर तक मड लग गया था. वो लास्ट में जब तक आउट हुआ ना वो पूरा मड पैच छाती पे लेके खेला है. उसको मतलब आउट ही नहीं होना था. उसको तुम मतलब he wanted to die on that pitch but he will not give up. That kind of ruthless determination for India he always had. अगर उसको पता होता कि इवेंचुअली धोनी इज टेक ऑल द क्रेडिट तो शायद वो शॉट भी नहीं खेलता जो वो इवेंचुअली खेला. Exactly what I was saying. क्योंकि एक छक्के ने हमें वर्ल्ड कप नहीं जीता. No, but talking about him, he's always said that these bigger contributions matter a lot, yes, but those smaller contributions, maybe 11 runs of 4 balls, 4 overs 13 runs, they have much more importance. In fact, एक मुझे मैच याद है, KKR का मैच था versus CSK, where he gave his man of the match award. I think he scored some 60 odd runs and he gave his man of the match award to Debabrata Das. कम था क्या पैसा? Not many might know who he is, but I think he scored 11 runs of 4 balls if I'm not wrong. और तब उसने मैच जिताया था. And he was a captain as well, तो probably Correct. वो सब कर सकता है. No, but then absolutely one thing is for sure that they might be starkly different players. ठीक है? And because of Sehwag and Sachin Tendulkar opening, Gambhir also had to play at number 3 in ODIs for a long time where Dravid also played. But different approaches, different styles. But you cannot doubt उन दोनों का जो पैशन और पागलपन है इंडियन क्रिकेट के लिए. Gave it their all. Agreed? 100%. Gautam Gambhir only says one thing: once you are my team, you are my team. And when I'm playing for India, मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखता. Winning is everything that matters to me. उसके बाहर मैं किसी झगड़ा करूँ, कुछ भी करूँ, that's not relevant. What I do on the field, what I make my players do on the field is the most important thing. तो गौतम गंभीर उस मामले में तेरे से बहुत सिमिलर है क्योंकि जब तेरे टीम में रहते तो तू किसी से झगड़ा नहीं करता. बट सामने वाली टीम में रहते तो तू स्लेज भी करता है, झगड़ा भी करता है. अब एक विकेट कीपर हूँ और क्या करूँ. हाँ, ये सब कर. You try to get into their head. So that is probably a good way to sum up them as cricketers के दोनों passionate और इंडियन जर्सी के लिए कुछ भी कर सकते थे. They proved it. Now let's come to a very interesting point. Let's talk about their core nature and their personalities. क्योंकि ये दोनों बहुत अलग है. ठीक है? तो इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों अपने कोर पर्सनालिटीज में किस तरीके के लोग हैं. लाइक राहुल द्रविड़ वुड रादर वांट टू कीप एवरीथिंग इंडोर्स, टॉक एंड एक्सप्लेन. ही वुड लाइक टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन. गौतम गंभीर शायद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा या ट्विटर पे ट्वीट कर देगा और बाद में आके बात करेगा. एंड गौतम गंभीर ने किए है ना बहुत राड़े. लाइक एज अ कैप्टन भी राड़े किए है, as a mentor भी राड़े की है. And the one that I want to highlight is obviously the Kohli and his spat that happened. Which one are you talking about? It happened twice. As you said. When they both were captains. Yeah. RCB versus KKR के match में. Like it was bizarre that those two guys who played for Delhi are good friends and they just went crazy. So गंभीर का जो वो अवतार है तुझे डर लगता है उससे? गंभीर से कैसे डर नहीं लगता है. गंभीर पता है जैसे द्रविड़ से माँ की ममता झलकती थी वैसे ही गंभीर से पापा की शक्ति होती है ना, जो स्ट्रिक्टनेस. अब पता नहीं मम्मी के ममता में एक प्लेयर मतलब जो भी हाउ यू आर
when your mom is around हाँ. versus how you are when your dad is around. हाँ. अब वो देखना पड़ेगा. अभी ये तेरे मॉम डैड अगर देखेंगे ना तो वो लोग भी स्ट्रेस में आ जाएंगे कि ऋषभ जो जैसा बना वो माँ की ममता से बना कि बाप की शक्ति से. they will have a conversation for sure. No, but this is a very good point, you know, because to each his own. शायद कुछ प्लेयर्स थे जिनके लिए वो राहुल द्रविड़ का जो एटमॉस्फेयर था माँ की ममता वाला was conducive, और कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद है टू बी टोल्ड कि तुझे ये करना है. शायद वो लोग अभी गंभीर के एरा में ज्यादा ऊपर आए यार. हो सकता है क्योंकि केकेआर से अगर तू देखेगा कितने जो प्लेयर्स आए हैं, श्रेयस अय्यर, ऑल्दो ही इज नॉट कम ड्यूरिंग दैट एरा बट नाउ ही इज प्लेड अंडर गंभीर. Correct. Then there's Harshit Rana who's just made his debut. He has Correct. played under Gambhir. Rinku Singh has played Yes, with he did. Gambhir. So कहीं ना कहीं I think उनका थोड़ा comfort level होगा with Gambhir. I think which will be beneficial. True, but that is actually very true क्योंकि गंभीर has this knack कि वो ना प्लेयर्स के अंदर से उनका बेस्ट निकाल पाता है. इफ यू सी अभी वेंकटेश अय्यर, ठीक है, लास्ट सीजन कुछ इतना उखाड़ा नहीं, सडनली अभी गंभीर आया वापस वहां पे मेंटर बन के, उसका भी परफॉर्मेंस ऊपर चला गया. एंड सुनील नारायण का ओपनिंग वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह बंद हो चुका था. गौतम गंभीर वापस आया, उसने वो एक्सपेरिमेंट वापस चालू किया, सुनील नारायण वापस भगवान बन गया. Most sought out player. ये एंड्रे रसेल भी खेलने लग गया वापस. सो यू नो एवरीबडी ही डज हैव, मालूम नहीं क्या करता है, बट आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. जो तूने बोला ना कि तुम अगर मेरे टीम में हो तो तुम मेरे टीम में हो, आई थिंक वो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. एंड राहुल द्रविड़ ऑन द अदर हैंड, हिज आइडियोलॉजी वाज ऑलवेज लाइक यू विल गेट अ लॉन्ग रोप. आई एम टेलिंग यू, यू आर देयर इन द टीम फॉर 10 games. डू नॉट वरी अबाउट योर प्लेस इन द टीम. मेरे को डर लगता है कि गंभीर 2 मैच में किसी को बिठाना दे अगर कोई खराब खेलेगा तो. चांसेस है कि वो सीनियर प्लेयर को ही बिठाएगा जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है. वो हुआ तो तेरे को पता है, then मैं सडनली बहुत ज्यादा एंटी कोच हो जाऊंगा बिकॉज यू नो व्हाट अ बिग विराट कोहली फैन आई एम. बट दिस इज अ गुड वे टू डिफाइन कि उन दोनों का आइडियोलॉजीज कितना अलग है. ये सही है. मतलब राहुल द्रविड़ अगर बच्चे के ओपन हाउस में जाए तो वो रिपोर्ट कार्ड लेके घर आके बच्चे को बोलेगा कि तूने ऐसा क्यों किया. गंभीर मेरे पापा जैसा है, वो वहां पे बोलेगा जिसका फर्स्ट आया उसका मार्कशीट दिखाओ, तेरे को इसके जैसा क्यों नहीं आया, इतना मार्क्स क्यों नहीं आया तेरे को, टॉप 3 रैंकर्स का मार्क्स दिखाओ इसको, ये चौथा क्यों आया. गंभीर वहीं के वहीं टीचर को पूछेगा, टेल मी ऑल द मिस्टेक्स इज मेड. so they are very different. And yeah, exactly, माँ की ममता वर्सेस बाप की शक्ति. So I hope बाप की शक्ति turns into बाप की शक्ति and we win a lot of trophies. अच्छा एक सेकेंड ना, अगर अभी तक आप लोगों को कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आ रहा है तो जाके सब्सक्राइब करो ना, हमको और एनकरेजमेंट मिलेगा. और हम लोग वैसे भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ला रहे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड. And if you also have suggestions, write in the comments below your favorite innings, your favorite cricketer, your favorite match, and we'll try and cover it. So now getting back to the conversation, Rahul Dravid as a coach and a leader, and Gautam Gambhir as a coach and a leader. I know कि हमारे पास गौतम गंभीर का जो डेटा है वो बहुत कम है because उसने कोचिंग रोल बहुत कम किया है in IPL. But we are also talking about them being leaders because Gautam Gambhir as a captain, what a stellar record. मतलब केकेआर को 2012 और 14 का ट्रॉफी उसने ही दिलाया. उसके बाद केकेआर 8 साल के लिए इररेलेवेंट हो गई थी, 8-9 साल के लिए. एंड नाउ सडनली 10th ईयर में 2024 में वो मेंटर बन के आया, वापस जीत गई. बट दैट इज द थिंग अबाउट गंभीर ना, गंभीर ऑलवेज गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. इस बार भी जब केकेआर जीती, हु वाज द कोच? चंद्रकांत पंडित वाज द कोच, बट इवेंचुअली ऑल द क्रेडिट वाज टेकन बाय गौतम गंभीर. उसके बाद उसको इंडियन क्रिकेट कोच का स्टिंट भी मिल गया. ये मत बोल, ये पॉडकास्ट अगर गौतम गंभीर ने बोला ना, वो बाथरूम में जाके अकेला रोएगा क्योंकि उसकी जिंदगी इस बात पे गई है कि क्रेडिट किसी और को नहीं मिलना चाहिए. उसने बोला कि मेरी इनिंग्स देखो, क्या कर रहे हो. उसने 6 मारा, वहां पे 7 सीट को तुमने मार्क करके अलग कलर कर दिया. एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता. और अभी यहाँ पे कोच है चंद्रकांत पंडित, असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर, और मेंटर झंडा लेके चल रहा है. तो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, राइट? उसने बोला था कि बड़े जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है वो तो अच्छे हैं ही. Correct. जो चंद्रकांत पंडित का था, इसका शायद एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था एंड ही वांट्स दैट टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ. That's true. No, so this is definitely a point कि गौतम गंभीर as a coach, okay, and as a leader does like to has his own gang. मतलब अगर इनको ईगल गैंग, बिच्छू गैंग जैसा बोले, अपने गैंग बनाता है. You know, youngsters, he bloods them and उनको बैप्टिज्म बाय फायर करवाता है. क्योंकि कुलदीप यादव,
सूर्य कुमार यादव जब 4-5 नंबर पे खेलता था केकेआर के लिए, ये सब उसके कैप्टनसी में आए। वेंकी अय्यर को चांस दिया, श्रेयस अय्यर को अभी उसके मेंटरशिप में बड़ा बनाया। और तूने ऑलरेडी बोल दिया है द न्यू हर्षित राणा, वो सब भी हुआ है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ गाय who became a coach and a leader with obviously the amount of respect he commands, and he started at the root level. उसने बोला अगर कभी मेरे को सीनियर कोच का रोल करना है ना, तो वहां जो प्लेयर्स मेरे साथ होंगे ना, उनको मैं ही जाके बनाता हूँ। इट्स लाइक बैक टू द फ्यूचर। उसने फ्यूचर में देखा कौन कौन टीम में आने वाला है, उनको जाके बनाऊंगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप, अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंडर 19 टीम्स के साथ एंड इंडिया ए टीम्स के साथ राहुल द्रविड़ ने जो किया, I think it is probably one of the greatest contributions to Indian cricket. क्या बोलता है? एग्जैक्टली पता है द्रविड़ चोज दैट रूट कि होता है ना कि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं सीधा जाके फादर की ऑफिस में जाके वो सीईओ बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। करेक्ट। और वर्सेस राहुल द्रविड़ ने जो किया, ही स्टार्टेड विद द मतलब सबसे पहले एक छोटा सा कहीं जॉब लिया, करेक्ट, वहाँ पे कुछ सीखा, देन ही वेंट अहेड, प्रमोशन हुआ, करेक्ट, फिर और कुछ सीखा, पहले इंडिया ए का कोच, फिर इंडिया अंडर 19 का कोच, उसके बाद एनसीए का हेड, करेक्ट। उसके बाद फाइनली जाके उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इंडिया को कोच कर सकता हूँ द सीनियर टीम को, उसके बाद उसने इंडिया। दैट्स फैंटास्टिक। मतलब कोई डाउट नहीं कर सकता था कि ये सीवी क्रेडिबल है कि नहीं। एंड इसमें भी मतलब जो तूने स्टोरी बोली बहुत अच्छी है कि ये वो वाला लड़का है जो नौकरी करके खुद का बनाता है, स्पेशली जब बाप ऑलरेडी करोड़पति है। मतलब अगर राहुल द्रविड़ मतलब इन राहुल द्रविड़ केस अगर वो पहले ही बोलता आई वांट टू कोच द इंडियन क्रिकेट टीम, किसी के कान में दम नहीं था जो उसको ना बोल सके। कौन बोलता उसको ना? उसका रिकॉर्ड देखा है, बट ही चोज टू गो बिहाइंड एंड हैव दैट एक्सपीरियंस। सोचना उसने किस किस को बनाया यार, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये सब उसके एरा में आए हैं। इंडिया ए टीम में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये अपना सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ये सब खेले उसके अंडर। आई थिंक 8 ओवर्स में राहुल भी था, केएल राहुल। सो दीज गाइज हैव सीक्ड गाइडेंस फ्रॉम हिम। इन सबको राहुल द्रविड़ ने कैसे ना कैसे इन्फ्लुएंस करके, मोल्ड करके आज वो क्रिकेटर बनाया जो वो लोग हैं। व्हाट अ बिग कंट्रीब्यूशन। बट इफ यू सी देयर इज वन कॉमनैलिटी जो इन लोग के मतलब बोल सकते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, स्टाइल्स अलग है लेकिन दोनों के दोनों ना यंगस्टर्स को बहुत ऊपर लाते हैं। इफ यू सी, क्योंकि यहां से भी ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इवन यशस्वी जायसवाल, क्या फ्लरिश हुआ है यार राहुल द्रविड़ के कोचिंग में। एंड इवन रोहित शर्मा's कैप्टेंसी एंड इवन सीनियर पीपल, बट क्या प्लेयर बन गया है वो। ही कैन बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर सून। सिंस वी आल्सो टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी, आई डोंट थिंक मेनी पीपल से दैट दिस कैप्टेंसी वाज गुड। और वो एक ही चीज टार्निश की है उसकी कैप्टेंसी को, 2007 वर्ल्ड कप, सबने वही बेस पे बना दिया है कि उसकी कैप्टेंसी अच्छी नहीं थी, जस्ट बिकॉज इंडिया लॉस्ट टू बांग्लादेश एंड इंडिया वाज आउट इन द फर्स्ट राउंड। जबकि आई थिंक उसका बहुत फैंटास्टिक रिकॉर्ड है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है। हिज रिकॉर्ड्स आर क्रेजी। आई थिंक उसके ही कैप्टेंसी में इंडिया चेस 17 मैचेस consecutively. Consecutive wins. Maximum chases win. I think 17 है. 17. मेरे को लगा था 12-13 होगा. That is crazy. That was the time of Raina, Dhoni as a newcomer, Yuvraj Singh. So another place where he did it with the youngsters. Exactly. Yeah. So I think हम लोग बार-बार ये बोलते हैं कि ये दोनों कितने different है, chalk and cheese. Like Rahul Dravid in his own way is like, वो बोलते हैं ना, still waters run deep. मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है तुमको पता नहीं है, बट इवेंचुअली ही इज लाइक अ स्टिल वाटर, काम एंड कूल। एंड गौतम गंभीर इज लाइक अ वॉल्केनो, मतलब जो भी फट रहा है वो लावा तुमको बाहर ही दिख रहा है, नजदीक जाओगे तो पैर पे चटका भी लगेगा। वो गरम पहले ही फील हो जाता है, शायद बाद में दिखता है। दैट इज अ गुड वे टू एक्सप्लेन इट। पहले गर्मी लगती है, बाद में दिखता है कि लावा आ रहा है। सो इतने डिफरेंट होते हुए भी दोनों के अंदर ये बहुत है कि बैप्टिज्म बाय फायर से यंगस्टर्स को ऊपर लाते हैं, ग्रूम करते हैं, and they really get the best out of youngsters. See, the only thing that I don't like about how things are right now with Gambhir as a coach, he is getting a lot of attention. I think India मैच जीतेगी उसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, अगर हारेगी तो उसको फ्लैग भी उसी को मिलेगा, बट never ever have we spoken so much about a coach कि अगर एक कोच उसे अभी आई थिंक 4 मैच खेले हैं अंडर हिज कोचिंग स्टिंट, और ये चारों मैच में मतलब the only attention is being on Gautam Gambhir and not the players. We have never spoken about Gary Kirsten जब वो था coach, जब Ravi Shastri था, so for other reasons he was in the news, but कभी एक coach पे इतना attention, I don't know if it's right or wrong. I think it is weird because जब मैं देख भी रहा हूँ ना, broadcasters को भी पता है कि वो ट्रेंड कर रहा है,
तो कोई 6 मारता है तो वो लोग ड्रेसिंग रूम में गंभीर दिखाते हैं, कोई 4 मारता है तो वो लोग ड्रेसिंग रूम में गंभीर दिखाते हैं, कोई विकेट लेता है तो गंभीर नाखून चबा रहा है वो दिखाते हैं. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड इनफैक्ट तूने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन थोड़ी देर में तेरे को शर्म आएगी कि तूने ये पॉइंट बोला क्योंकि तेरा थॉट्स किससे मिलता है. एक ट्वीट है, मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं तेरे साथ डिस्कस करूंगा. मिस्टर संजय मांजरेकर, ओह मिस्टर संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट डाला है, मेरे को लगता है 2 घेतली के बाद किया रहेगा क्योंकि उसने ट्वीट लिखा है, नो कोच लालचंद राजपूत, गैरी कस्टन एंड राहुल द्रविड़, कोचेस व्हेन इंडिया वन वर्ल्ड कप्स इन 1983, 2007, 2011 एंड 2024 की जगह 2023 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि घेतलेली. It's really about Indian cricket and not who the coach is. Time we stop thinking that there is a direct correlation. just imagine if he was to be the coach of the Indian cricket team. अपन का आई थिंक 2-3 एपिसोड हो जाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ संजय मांजरेकर एज अ पर्सनालिटी बात करेंगे. एंड आई थिंक इन दैट केस हम लोग बिना पैसा दिए गेस्ट में रविंद्र जडेजा को कॉल करेंगे तो वो आ जाएगा. he'll be dying to talk. He'll be dying to talk about it कि बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर बोलता है मेरे को. तो संजय मांजरेकर का ये जो ट्वीट है, टू सम एक्सटेंट डू यू अग्री विद इट? See, as I said कि ठीक है अब बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको मिल रहा है तो आई समवॉट अग्री. ऑल्दो मैं इफ एट ऑल आई वर टू ड्राफ्ट अ ट्वीट ऑफ दैट सॉर्ट आई बी वेरी केयरफुल और मैं 2024 लिखता 2023 नहीं लिखता. कारण घेतली का. घेतली. So I think इसके बाद I think we talk about our major topic because now हमने बता दिया ट्रांजिशन क्या है, लेकिन अब गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम कोच बन चुका है. सो गौतम गंभीर द इंडियन क्रिकेट टीम कोच, द अननोन क्वांटिटी. व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देख, गौतम गंभीर के पास एक चांस तो है, अगर उसने सब सही सलामत कर दिया अच्छे से, ठीक है. देर आर 5 ICC ट्रॉफीज टू विन इन हिज टेन्योर, ठीक है. 2 WTC चैंपियनशिप है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 का, T20 वर्ल्ड कप 2026 का और ODI वर्ल्ड कप 2027 का. 5 ICC ट्रॉफीज है. अगर इसमें से वो 4 भी जीत जाता है ना, उसको ऐसा लेजेंडरी कल्ट स्टेटस मिल जाएगा कि फिर उसको जिंदगी भर अटेंशन मिलेगा, गंदे गंदे ट्वीट करेगा तो भी. बट सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी की बात नहीं करते हैं. अगर जैसे ही हैज़ वेरी बिग शूज टू फिल. इफ यू सी राहुल द्रविड़ की जो अभी उसके टेन्योर में ओडीआई परसेंटेज 73% विंस. क्या बात कर रहे हैं? T20 is again some 70 odd percentage. I knew that Rahul Dravid's whatever percentage it is the best for an Indian coach. Exactly. I was sure about, but I didn't know it was 73%. That is very high. 70 for ODI maybe. और टेस्ट I'm talking about like only wins. Draws तो बहुत हुए हैं. I think 60%, 58 और 60%. क्या बात है. इसीलिए तो हम लोग WTC फाइनल में 2 बार बैक टू बैक पहुंच गए ना. Exactly. So I agree. बट अब गौतम गंभीर के बारे में हम लोगों ने जितना भी जजमेंट पास किया है, ही इज अ फर्स्ट टाइम इंडियन क्रिकेट कोच, ठीक है. तो जो भी हम लोगों को पता है वो हम लोग बोल रहे हैं एज अ गौतम गंभीर, एज अ प्लेयर, एज अ KKR कोच और मेंटर और एज अ कैप्टन. वी हैव नॉट सीन हाउ ही वुड बी एज एन इंडियन क्रिकेट टीम कोच. सो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है मालूम है? जिस टीम को वो कोच करने जा रहे हैं उस टीम में बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है, दे हैव बिकम बिग इन एन एरा of MS धोनी being the captain. And MS धोनी के कैप्टनसी में वो लोग बने, वो क्रिकेटर्स को उसने बनाया. So the respect they have for him, and they've all read it on social media कि ये constantly क्या बोलता है, will they all be able to keep that aside? यार ऐसे तो गौतम गंभीर I think 90% of his matches he has played in the Dhoni era only. तो कहीं ना कहीं when he has been okay with that, as he says that he's a team player, I'm sure although उनकी जो भी differences रहे होंगे, but he also respects MS Dhoni for that matter. ये तो सही है. और दूसरा जो मेरा कंसर्न है, इस पे मेरे को जेन्युइनली जानना है तेरे क्या व्यूज है. द डिफरेंस बिटवीन राहुल द्रविड़ एंड गौतम गंभीर इज, राहुल द्रविड़ के साथ इंडियन टीम में ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट में IPL में बहुत कम लोग खेले हुए थे जो करंट टीम में, barely. Gautam Gambhir has almost played against all of these. He has rivalries with Rohit Sharma in captaincy, KKR versus MI. He has had spats and rivalries with Virat Kohli. He's played with and against many of these players. So will Gautam Gambhir, will he be able to compartmentalize that part of him and now become a coach, like, and start a new chapter? See, glad you mentioned this because मुझे ना एक चीज़ मेरे को याद आई है. मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक अश्विन का पॉडकास्ट था, where they were discussing
and how Gautam Gambhir said कि India has been devoid of a very good test batsman, and that's you. So basically, Gautam Gambhir said that you should have batted in the Indian team at maybe number 5 or 4, even 4 for that matter. ज्यादा हो गया. अश्विन हंसा मुंह पे उसके. नहीं अश्विन हंसा नहीं. अश्विन ने भी बहुत अच्छी बात की गौतम गंभीर के बारे में. So that's how it ended. ए तू मेरा पीठ कुजा, मैं तेरा पीठ कुजाता हूँ. No, but so तुम समझ रहे हो ना मेरा कंसर्न कहाँ से आ रहा है? He needs to understand that Gautam Gambhir, who is entering the dressing room now, is Gautam Gambhir the coach. He has to leave all that behind. And these players also have to understand that अब वो उनका कोच है, वो जो भी था वो पास्ट में था. So विराट कोहली का स्टेटमेंट तो अच्छा ही है टू स्टार्ट विद. ये सबके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग के साइंस है जो श्रीलंका सीरीज में हो रहा है, देयर आर पॉजिटिव साइंस. गौतम गंभीर को एक दो बार मैंने स्माइल करते देख लिया, भी करते देख लिया. सो गंभीर उतना गंभीर नहीं दिख रहा है. सो आई थिंक ही इज हैंडलिंग द ड्रेसिंग रूम वेल. मेकिंग सूर्या द कैप्टन वाज आल्सो अ गुड डिसीजन आई फेल्ट. क्या लगा तुझे? Surya was a very good decision. Again, it's very logical. If Hardik Pandya is not able to give you those games, जब वो आधे से ज़्यादा time injured, और probably looking at his history, he's injured more often than not. Correct. So made sense to bring Surya in, and Surya is a through and through T20 player. 100%. And Hardik Pandya है बहुत important अपने लिए. He's a clutch player. So maybe not like Bumrah, but sometimes you can also give him rest in certain series so that he's available for the major tournaments. See, but I just hope जैसे ग्रेग चैपल के कोचिंग इसमें जब 2 अलग अलग टीम्स बन गई थी विद इन द टीम, सो वैसा नहीं हो जाए कहीं. आई एम श्योर हार्दिक इज bound to feel a little betrayed maybe because he was the vice captain and he was touted to be the next captain. Correct. And then suddenly you see Surya Kumar Yadav is a but मुझे लग रहा है ठीक ठाक ही होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या is very happy that he was appreciated for what he did in the World Cup. and recently मैंने ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो देखा. गौतम गंभीर ने सीरीज के बारे में बात करके he said and now Hardik will wrap up, and Hardik Pandya ने address किया as a senior player. So he is understanding that only to be the captain is not to be the leader. Or maybe trying to make amends which might amount to nothing. No, but I'm glad that is happening. But अब मेरे को as an Indian cricket fan मुझे positive रहना है और मुझे positive signs दिख रही है. So I'm going to keep my fingers crossed and pray that Gautam Gambhir doesn't get into any altercations with anybody and he has open communication and builds जो वो बोलते रहता है, a happy dressing room is a winning dressing room and vice versa. So I just have one logic to give in this, whether it's not coaching but similar है. Ganguly कितना अलग था, aggressive, wearing his heart on his sleeve, very muffled. I remember he had said once in an Australian test match कि तुम लोग में से कोई अगर स्लेज नहीं किया, मेरे को किसी का आवाज नहीं सुनाई दिया ना स्लेज करने का, तो अगला मैच खेलोगे नहीं. That is Ganguly. And he passed on the captaincy to Mahendra Singh Dhoni. Mahendra Singh Dhoni ऐसा कभी नहीं बोलेगा. Captain Cool, I think he was the opposite. Exactly the opposite. Leadership skills. And he showed that calmness and coolness also worked for Indian cricket. Obviously, we won like 3 major ICC trophies in 4 years. And उसके बाद he gave the baton to Virat Kohli. मतलब अगर बॉलर ने विकेट लिया और बॉलर ने एक गाली दिया है, तो विराट कोहली ने तो भैंचोदी बोला होगा 12 बार. विराट कोहली इतना गाली देता है बाउंड्री से और गाली देते देते आता है. विराट कोहली का वो पैशन अग्रेशन दिखता था. इवन हिम सेइंग, इंग्लैंड में खेलते हुए तुम इंडियन बॉलर्स को बोलते हो गिव देम हेल फॉर 60 overs एंड दे वन दैट टेस्ट मैच. सो विराट कोहली वाज डिफरेंट लेवल अग्रेशन. बट वो ट्रांजिशन भी वर्क हुआ. 4 साल बैक टू बैक हम लोग टेस्ट मैचेस जीते. सो अगर ये ट्रांजिशंस वर्क करते हैं, सो व्हाई नॉट इन अ कोच आल्सो हु आर स्टार्कली ऑपोजिट. राहुल द्रविड़ टू गौतम गंभीर कैन वर्क ना, अगर प्लेयर्स भी अडैप्ट कर जाए तो. इट कैन वर्क एज यू सेड. अगर कोहली, आई थिंक कोहली और गंभीर में बहुत सिमिलैरिटीज है. वैसे कोहली जैसे अपने प्लेयर्स को बैक करता था, यू राइटली मेंशन्ड, अगर वो एक बॉलर एक विकेट ले रहा है, वो कितना खुश होता था, उससे कितना ज्यादा अग्रेशन वो फील्ड पे दिखाता था. ही वाज सो हैप्पी, ही वाज इलेटेड इन हिज फेस, मतलब सामने वाले के मुंह पे जाके सेलिब्रेट करता था. आई थिंक गंभीर इज आल्सो अ टीम पर्सन एज वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अपने प्लेयर्स को हमेशा बैक करता है. एज ही ऑलवेज सेज दैट I will never leave a single man alone. If I leave a single man alone, I'm not representing India. I think fair to say कि ये एक ही चीज है जो गौतम गंभीर और मेरे में कॉमन है. क्योंकि मैंने जितने बार तुझे टीम में लिया है और जितने बार हमारे टूर्नामेंट का ऑक्शन हुआ है, तेरे लिए मेरा मतलब हाथ सूज गया पर पैडल कभी नीचे नहीं होता. I have always backed you. I always knew you were gonna rub that. मैंने हमेशा तुझे बैक किया है and not
not just backed you in the team. I've backed you as a top order batter. I've backed you as a keeper. I've backed you as a bowler. Even when you had your tennis elbow and carpal tunnel injuries, I've backed you forever. And I hope इसके लिए घर पे बहुत सारी ट्रॉफीज पड़ी है तेरे, वो भी प्लीज मेंशन कर. नहीं नहीं, यू हैव बिन दैट प्लेयर जिसके वजह से हम वो ट्रॉफीज जीते. ये हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन हम लोग जीतते हैं. हमारे एरिया में हम लोग जीतते हैं. एंड आई थिंक अगर जितना हम लोगों ने एज फ्रेंड्स एंड कलीग्स एक दूसरे को बैक किया इन अ टीम, अगर गौतम गंभीर ने उसका 70% भी कर दिया और दूसरों ने उसको रिटर्न में रिस्पेक्ट दे दी ना, तो गौतम गंभीर का टेन्योर इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए गंभीर नहीं रहेगा ब्रो. हम लोग ये 5 में से 3 तो मिनिमम निकाल सकते हैं ट्रॉफीज. सो आई थिंक वी राउंडेड इट अप वेल. एंड लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बैक गौतम गंभीर, बिकॉज अभी तक उसने हमको कोई रीजन नहीं दिया है. और कोई ऑप्शन भी नहीं है. जैसे हम यहाँ पे थोड़ी बकचोदी कर लेंगे तो हमको कॉल आएगा, तुम लोग अगर रखते तो किसको रखते, हम लोग ऑप्शन चूज कर रहे हैं. बिकॉज क्लियरली they were dialed down that they wanted Gautam Gambhir because he was the strongest profile in Indian coaches, and I think BCCI आजकल बहुत hesitant हो गई है for foreign coaches. So Gautam Gambhir was the most coveted man for the job, and he has the most difficult job in world cricket and the most prestigious job. Let's hope that he kills it, bro. I completely agree. Also, I really hope Gambhir stays true to his word. I think Gambhir ने कहा था कि अभी से जब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होना चाहिए, आईपीएल से प्लेयर्स आने चाहिए T20 में. करेक्ट. अगर ओडीआई के लिए तुमको प्लेयर्स चाहिए, यू शुड मे बी गो टू विजय हजारे. अगर तुमको टेस्ट मैचेस के लिए प्लेयर्स चाहिए, सो तुमको जाना चाहिए रणजी ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. आई होप थोड़े सीनियर प्लेयर्स को छोड़ के सारे के सारे वो टूर्नामेंट्स खेले. एंड आई लाइक दिस. देख, ऐसा क्लैरिटी जब तुम प्रोवाइड करते हो, प्लेयर्स को पता है व्हाट दे शुड डू. ठीक है, यही क्लैरिटी हमको गौतम गंभीर से चाहिए, और यही क्लैरिटी हम लोगों को आप लोगों से भी चाहिए. जस्ट शेयर योर थॉट्स. तुम लोग लिखो कमेंट सेक्शन में, हमने जो बोला वो सही है, गलत है. अगर तुम लोगों को लगता है गलत है तो लिखो क्यों गलत है. हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे. अगर हमारी बहुत मारोगे तो जवाब नहीं देंगे. We will try our best to answer your queries. And I think we've covered everything, yaar. That is balls and bails, breaking down bit by bit the mashal passing from Rahul Dravid to Gautam Gambhir. And we wish all the love and luck to Gautam Gambhir and the Indian national cricket team so that they win these trophies, yeah? So, see you next time on Balls and Bails, and this time there won't be such a long gap. See you soon. But वो मैच वाला मैं बोला, तेरे को कैसा लगा? कौन सा मैच वाला? कि मैंने तेरे को कितना बैक किया एज अ कैप्टन. नहीं, मेरे को पता था तू है ना, तू कहीं ना उसको लाएगा बीच में. बट वो सच है, पर वो सच है ना. तू बता, एक ऑक्शन था जिसमें उन लोगों ने सोचा, किसी को ये मालूम नहीं, किसी को ये पता नहीं है मेरे को कि मेरे को तेरे से कितना प्यार है कि मैं कभी पैडल नीचे नहीं करूंगा. उन्होंने मेरे को 1.5 करोड़ में दे दिया यार. बट तू ये सब मेंशन करता तो वो भी मेंशन करना. मेरी ओपनिंग स्लॉट से तू मुझे सीधा 1 डाउन 2 डाउन लेके चला गया. बट ऋषभ, उसमें भी तूने मैच जीता है ना. You were the man of the match in the final, bro. I am the Gautam Gambhir who brought the best out of you. Shit, This is what Gautam Gambhir feels. मेरे को एग्जांपल में भी गौतम गंभीर नहीं बनना है यार. मेरे को नहीं बनना है गौतम गंभीर. मैं कोहली ठीक हूँ रे. थोड़ा गाली गलोच, थोड़ा स्लेजिंग,